तो आज हम जो है क्राउन पब्लिकेशन का सब्जेक्टिव वाला जो सामान्य ज्ञान बुक है उसका हम मध्यकालीन भारत इतिहास को जो है कवर कर रहे हैं, जिसमें से आज हम जो है संगम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी इसका कार्यकाल था। यह संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी अनेगोंडी थी। 7 वर्ष बाद उसने विजयनगर को अपना राजधानी बनाया। कितने वर्ष बाद उसने विजयनगर को राजधानी बनाया? तो 7 वर्ष बाद बनाया, याद रखिएगा इसको। उसने होयसल को जीतकर विजयनगर में मिलाया तथा मदुरा के मुसलमानी राज्य को पराजित किया। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी के। ठीक है। उसने मदुरा के अस्तित्व को मिटाकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। उसने जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा। उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया। ठीक है। उसने जो है विद्यानगर का नाम विजयनगर रखा और कृष्ण नदी को विजयनगर एवं बहमनी राज्य की सीमा माना। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। देवराय प्रथम 1406 से 22 तक। ठीक है। उसने हरविलास तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षण दिया। इसके काल में इटली का यात्री निकोली कोटी 1400 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है। 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। इसने तुर्की तीरंदाजों को सेना में शामिल किया। इसी के शासनकाल में बहमनी शासक फिरोज बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया था। देवराय द्वितीय 1422 से 46 ईस्वी। यह संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन? देवराय द्वितीय। इसने कौंडबिंदु पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में मिलाया। देवराय द्वितीय साहित्य का महान संरक्षक एवं स्वयं संस्कृत का विद्वान था। उसने 2 संस्कृत ग्रंथों महानाटक सुधानिधि और वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की। उसके समय फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। किसके शासनकाल में? तो देवराय द्वितीय के। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था, जिसे सालुब नरसिंह ने मारकर सालुब वंश की स्थापना की। सालुब वंश। नरसिंह सालुब अपने वंश का एकमात्र शासक हुआ। तुलुब वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तुलुब था। कृष्णदेवराय 1509 से 1530 ईस्वी। कृष्णदेवराय तुलुब वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय का उल्लेख किया गया है। कृष्णदेवराय के बारे में जानते हैं। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पैरस यात्री। हजारा मंदिर का निर्माता। ठीक है। दरबार में अष्टदिग्गजों का निवास। आंध्र भोज भी कहा जाता है। समकालीन पुर्तगाली यात्री अल्बुकर्क। रचनाएं आमुक्त, अमल्य, जाम्बवती और कल्याणम। ठीक है। उसने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ आमुक्त माल्याद में अपनी प्रशासनिक नीतियों की विवेचना किया है। उसने विजयनगर के निकट नागलपुर नाम का एक नया शहर बसाया था। आगे बढ़ते हैं। उसके शासनकाल में, मतलब उसके समय में, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ड्यूआर्ट बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की। वह महान विद्वान, विद्या प्रेमी था, जिसके कारण अभिनय भोज आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। पेडन्ना सर्वप्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे।
अच्युत देव राय, ठीक है, 1530 से 42 ईस्वी। उसके महामंडलेश्वर, उसने जो है महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी की नियुक्ति की थी। उसके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरन के मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया। सदाशिव राय 1542 से 72 तक यह विजयनगर का नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्ति अरविडू वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक जो है सदाशिव राय था, लेकिन युद्ध का नेतृत्व करता राम राय था। विजयनगर विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और विदार शामिल थे। इसमें बरार शामिल नहीं था, याद रखिएगा। इसके संचालक अली आदिल शाह था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी में संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा के युद्ध या बन्नी हट्टी या राक्षस तगड़ी का युद्ध में विजयनगर की सेना को पराजित किया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। इस युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने बैनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाकर विजयनगर के अस्तित्व को बनाए रखा। अराविडू वंश, तिरुमल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव को हटाकर अराविडू वंश की स्थापना की। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था। धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य जो है नष्ट हो गया। विजयनगर की शासन व्यवस्था, नायकर व्यवस्था। इसके अनुसार राजा अपने जागीरदारों को निश्चित भूमि, जिसे आमरण कहते थे, ठीक है, देता था। इन भूमियों के स्वामियों को अमर नायक पुकारते थे। वे राजा को प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि देते थे और युद्ध में राजा की मदद करते थे। अयंगार व्यवस्था, इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ गांवों के एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और इसके प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। इन्हें अयंगार पुकारा गया। इनका मुख्य कार्य अपने शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित रखना था। प्रशासन क्षेत्र, मंडल या प्रांत, कोट्टम या वालनाडु जिला, ठीक है। नाडु मेला ग्राम, 50 ग्रामों का समूह। उर या ग्राम, किसानों को पैदावार का 1/6 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। सेना के लिए पृथक विभाग था, जिसका अधिकारी दंडनायक या सेनापति कहलाता था। विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण का बरा था, जिसे विदेशी यात्रियों ने हून प्रदेश या पगोड़ा के रूप में उल्लेखित किया है। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। सेट्टी या चेट्टी यह विजयनगर राज्य के व्यापारी वर्ग में प्रमुख समुदाय था। वीर पांचाल ये दस्तकार वर्ग था। वेशबाग, दासों के खरीदे बेचे जाने को वेशबाग कहा जाता था। विठल स्वामी का मंदिर एवं कृष्णदेवराय द्वारा बनवाया गया 1000 स्तंभों वाला मंदिर हिंदू स्थापत्य कला की आदित्य नमूने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रमुख विदेशी यात्री है निकोला कोटी 1420 ईस्वी में देश इटली से, और किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के। अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में फारस के, देवराय द्वितीय के। नूनीज 1535 में पुर्तगाल से, अच्युत देवराय के शासनकाल में। डोमिगो पायस 1515 ईस्वी में पुर्तगाली थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में। बारबोसा 1515 ईस्वी में पुर्तगाली थे, कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये आए थे। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू द्वारा की गई थी। वह अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा।
उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहमदाबाद रखा। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। उसने अपने राज्य को 4 सूबों या तरफों में बांटा: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। उसकी प्रांतीय राजधानियां थी। बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 75 ईस्वी गद्दी पर बैठा। उसने वारंगल और विजयनगर के हिंदू राजाओं से युद्ध किया। इसके काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ था। ठीक है। प्रमुख बहमनी शासक: मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 75, अलाउद्दीन मुजाहिद 1375 से 1378, मोहम्मद द्वितीय 1378 से 97, ताजुद्दीन फिरोज शाह 1397 से 1422, अहमद शाह 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद शाह 36 से 1458, मोहम्मद शाह तृतीय 1463 से 1482। ठीक है। निजामुद्दीन निजामुद्दीन फिरोज शाह नामक एक शहर बसाया और चोल और दाभोल बंदरगाह की उन्नति की। अहमद शाह ने 1425 ईस्वी में बीदर को अपनी राजधानी बनाया, जिसे मुहम्मदाबाद का नाम दिया गया। अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल में महमूद गवाह को राज्य की सेवा में लिया गया। हुमायूं ने 3 वर्ष तक शासक किया। वह बहुत क्रूर था। उसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता था। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितीन ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। इसी काल में महमूद गवाह प्रधानमंत्री या वजीर बना और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। ठीक है। इसी प्रकार बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने 175 वर्षों तक शासन किया। बहमनी राज्य का शासन: बहमनी राज्य 4 अरतफाओं या प्रांतों में बटा गया था: दौलताबाद, बरार, बीदर, गुलबर्गा। इसमें बीजापुर सम्मिलित था। प्रत्येक अरतफ का प्रमुख तरफदार होता था। महमूद गवाह के मंत्रित्व काल में प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 8 कर दी गई। सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री एवं अधिकारी होते थे: वकील उस सल्तनत प्रधानमंत्री, अमीर ए जुमला वित्त मंत्री, वजीर ए अशरफ विदेश मंत्री, वजीर ए कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण, पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक, कोतवाल पुलिस अधिकारी, नाजिर अर्थ विभाग से संबंधित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सदरे उस उमरा राज्य के सेनापति, सदरे ए जहां, ठीक है, न्याय एवं धर्म विभाग का अध्यक्ष, अमीर उस उमरा राज्य के सेनापति। सुल्तान के अंगरक्षक खास खेल कराते थे। शिहाबुद्दीन अहमद ने मनसबदारी प्रथा की आरंभ की, जिसमें सैनिक अधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार जागीरें दी गई। बहमन राज्य का पतन: बहमनी राज्य का अंतिम शासक खलीमुल्लाह था, जिसकी मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई और उसके पश्चात बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बांटा गया। चलिए वो देख लेते हैं राज्य कौन कौन सा है। बीजापुर 1489 ईस्वी में, संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, वंश आदिल शाही। अहमदनगर 1490 ईस्वी में, मलिक अहमद निजाम शाही वंश के। बरार 1490 ईस्वी में, इमाद शाही। ठीक है। गोलकुंडा 1512 ईस्वी में, कुली कुतुब शाह संस्थापक थे। किसके वंश से? मतलब कुतुब शाही वंश के। बीदर 1526 ईस्वी में, आमिर अली वरीद शाही वंश के शासनकाल में। 1547 में अहमदनगर ने बरार को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर ने बीदर को 1618-19 में अपने साम्राज्य में मिलाया।
शाहजहां ने 1636 में अहमदनगर को जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है। मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन के बारे में जानने वाले हैं। मध्यकालीन भारत में मुसलमानों में सूफी संप्रदाय की प्रगति और हिंदुओं में भक्ति मार्ग पर बल अथवा भक्ति आंदोलन की प्रगति थी। सूफी आंदोलन इस्लाम के रहस्यवादी तथा समन्वयवादी दर्शन की अभिव्यक्ति है। इसमें मुसलमान के बाह्य स्वरूप अथवा क्रियाकलापों पर बल नहीं दिया जाता, अपितु आंतरिक प्रेरणा, सदाचार, मानवता, ईश्वर के प्रति प्रेम आदि बल दिया जाता है। सूफियों का मठ खानका कहलाता है। सूफियों का मठ खानका कहलाता है। संघ को वस्ल एवं उनकी कब्र को दरगाह कहते हैं। अबू फजल की रचना अकबरनामा में 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन है, जिसमें से 4 सिलसिले भारत में काफी लोकप्रिय है। कौन कौन से हैं? पहला है चिश्ती सिलसिला, दूसरा है सोहरावर्दी सिलसिला, तीसरा है कादिरिया सिलसिला और चौथा जो है नक्शबंदी सिलसिला। याद रखिएगा, चारों सूफी सिलसिले। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे, लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। उनका मुख्य केंद्र अजमेर था। इस सिलसिले के संत गरीबीपूर्ण जीवन यापन करते थे तथा राज्य के संरक्षक को स्वीकार नहीं करते थे। चिश्ती संत खानकाहों में संगीत का महत्व देते थे। इनकी संगीत सभा समा कहलाती थी। यही से कव्वाली का विकास हुआ था। ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोहम्मद गौरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी। इनकी मृत्यु 1236 में हुई, जिसके बाद अजमेर में दरगाह का निर्माण कराया गया। इसके 2 प्रमुख शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नागौरी और शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। दूसरा है शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इनका जन्म दिल्ली में हुआ और उनका कार्यक्षेत्र नागौर था। मोइनुद्दीन चिश्ती ने नागौरी को सुल्तान उल तारिकीन की उपाधि प्रदान की। बख्तियार काकी ये इल्तुतमिश कालीन थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इतने सा आज तक रहने थे। कल फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।